हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो हाल ही में हमारा यूपीएसआई 2025 वाला एग्जाम पूरा हुआ है, जिसमें हमारे पास 4543 वैकेंसी थी। और अब इसकी आंसर की भी आ गई है। आप सभी ने अपने आंसर मिला लिए होंगे और आपको अपना स्कोर पता चल गया होगा। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि इस बार कट ऑफ कितने जाने वाली है। क्या जितना भी बातें चल रही हैं कि 145 प्लस, 150 प्लस, या फिर कुछ तो 155 प्लस भी बता रहे हैं, क्या सच में ये सच्चाई है? क्या इतनी ही कट ऑफ जाने वाली है या फिर सच्चाई कुछ और है? दूसरा, कि हार्ड शिफ्ट कौन सी है और सबसे आसान शिफ्ट कौन सी है, ये मैं बात करने वाला हूँ। तीसरा, क्या सच में पेपर इतना आसान था जितना बताया जा रहा है? तो इन्हीं सब मुद्दों पे आज मैं बात करने वाला हूँ। तो आप सब बने रहें, देखते रहें वीडियो। तो शुरू करते हैं, चले। सबसे पहला हम थोड़ा देखते हैं कि सन 2025 और जो 21 में हमारा पेपर हुआ था, उसमें क्या अंतर है। सबसे पहला, कि जो पेपर हमारा 2025 में हुआ है, वो ऑफलाइन पेपर था, जिसमें टाइम की शॉर्टेज पड़ी हमें। तीसरा, वैकेंसी कम है इस बार। चौथा, कंपटीशन हाई है। कंपटीशन हाई किस वजह से है? कि अभी हाल ही में यूपी कांस्टेबल वाला पेपर हुआ है हमारा, और जो बच्चे उसमें सिलेक्टेड है और जो बच्चे उसमें सिलेक्टेड नहीं है, वो सब बच्चे एक कंटिन्यू तैयारी में थे। तो इस वजह से इस बार कंपटीशन ज्यादा है। चौथा पॉइंट है कि एक रिलैक्सेशन मिला है, कुछ 3 साल की छूट मिली है एग्जाम फॉर्म में। इस वजह से कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, और ये मैंने बता दिया है कि हाल ही में यूपी पुलिस वाला एग्जाम भी हुआ है, इस वजह से कंपटीशन ज्यादा है। अब जो 2021 में पेपर हुआ था, उसमें क्या था डिफरेंस 2025 से? कि ये ऑफलाइन पेपर था, सॉरी, ये ऑनलाइन पेपर था। तो टाइम की इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई वहां पे। ठीक है। फिर दूसरा, कि वैकेंसी बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे, लगभग 9,500 वैकेंसी थी आसपास। और सन 2025 में आधी वैकेंसी है। तो अंतर तो कहीं ना कहीं आएगा ही। यानी कि 2021 के मुकाबले कट ऑफ ज्यादा तो जानी ही है। ये तो कोई टाल ही नहीं सकता इस चीज को। पर कितनी ज्यादा जानी है, वो मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तीसरा, कि सन 2021 में कंपटीशन भी कम था। अब 25 के मुकाबले 21 में कंपटीशन इतना नहीं था। तो ये सब फैक्टर हैं। चलिए आगे क्या। अब मैं बताना चाहता हूँ कि क्या सच में जितनी कट ऑफ बताई जा रही है, 145 प्लस या फिर 150 प्लस भी बता रहे हैं, क्या इतनी ही जाने वाली है? अब इसमें दो पॉइंट्स हैं। पहला, कि टीचर क्या बता रहे हैं, और अगला पॉइंट है कि स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले देखो, टीचर टीचर के पास कोई डाटा तो है नहीं, कोई प्रूफ तो है नहीं कि भाई हमारे पास इतने बच्चों का डाटा है जिससे भी बता पाए। तीसरा दूसरा, कि एग्जाम एग्जाम हॉल में बैठने पे जो प्रेशर होता है ना, वो अलग प्रेशर होता है, और घर पे मॉक देने में या क्वेश्चन सोल्व करने में प्रेशर अलग होता है। तो इसलिए ये पॉइंट है एक। दूसरा पॉइंट ये है कि टीचर्स कुछ टीचर्स अपना कट ऑफ इसलिए ज्यादा बता रहे हैं क्योंकि उन्हें बेचना है कोर्स। अब उन्होंने बता दिया कि भाई 145 प्लस कट ऑफ जानी है। अब 140 प्लस वाला बच्चा भी नहीं तैयारी नहीं करेगा, अब छोड़ देगा। अब वो सोचेगा यार इसमें तो मेरा होना ही नहीं है, अब जो एग्जाम आ रहा है उसकी मैं तैयारी कर लूं। अब हाल ही में हमारा जून जुलाई में यूपी कांस्टेबल वाला भी एग्जाम आ रहा है, तो मैं उसकी कर लेता हूँ। तो इस चक्कर में वो अपने कोर्स बेचने के चक्कर में लगे पड़े हैं। तो उनका ये प्रॉफिट है यहाँ पे। ठीक है। और तीसरा, कि उनके पास कोई डाटा नहीं है, सब हवा हवाई बातें ही बोल रहे हैं। कि जैसे कि बच्चों ने आके बता दिया अरे पेपर बहुत आसान आया है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं इसमें। तो बच्चों ने सबने आके बाहर आके रोला ये मचा दिया कि अरे बड़ा आसान पेपर आया है। मैं तो 155 करके आया हूँ, मैं तो 150 करके आया हूँ। पर करके आने में और सही होने में अंतर है ना। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब स्टूडेंट स्टूडेंट क्या सोच रहा है? सबसे पहले तो ऑफलाइन पेपर हुआ था, तो टाइम की शॉर्टेज सबको पड़ी है। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसे शॉर्टेज नहीं पड़ी है। ठीक है। ये चीज आप मन में बिठा लें कि टाइम की शॉर्टेज सबको पड़ी है, क्योंकि ओएमआर भी भरनी थी इसमें। ठीक है। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं इसमें। तो हर कोई 160 में से 160 में से 160 ही करके आया है। किसी ने कोई क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं है। ठीक है। छोड़ा भी है तो वो 150, 155 इस तरह का करके आया है। तो उसे ऐसा लग रहा है निकलने के बाद कि भाई हमारा सारा ही सही है। अब तीसरा पॉइंट, कि हाँ, कहीं ना कहीं पेपर 2000
2021 के कंपैरिजन में आसान पेपर था। अब ये आसान क्यों था? क्योंकि देखो मेनली क्या होता है कि जो एग्जाम का हार्डनेस और इजी शिफ्ट डिसाइड होती है मैथ के लेवल से या फिर रीजनिंग के लेवल से। अब मैथ और रीजनिंग बहुत ही आसान पूछी हुई थी, इसमें इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इजी तो था पेपर। अब अब मैं बताता हूँ बच्चों बच्चों ने किया क्या। बच्चा एग्जाम देके निकला, उसने करे सपोज 155 अटेम्प्ट। तो अब एग्जाम पेपर से निकलते ही उसने बोला भाई मेरे तो 155 सही है। ठीक है, इतना आसान पेपर आया था कि मेरे तो 155 सही है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग थी नहीं। तो 155। अब जब वो बाहर आया, दोस्तों से बातचीत हुई, तो उसके दो चार क्वेश्चन गलत हो गए, अब वो 150 पे रह गया। अब घर आके उसने और जोड़े, 140 पे हो गया। फिर आके उसने टीचर्स के यहाँ पे या फिर अपना ऑनलाइन आंसर्स मिलाए, तो वो 130 पे आ गया। अब फाइनल आंसर के आने के बाद वो 120 पे ही रह गया है। और ये कहीं हवा बवाई बातें नहीं है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ सच में ही ऐसा हुआ है। ठीक है, नो डाउट। तो जितना हुआ मार्केट में बनाया जा रहा है ना, अरे कट ऑफ तो इतनी हार्ड ज्यादा जाने वाली है कि आज तक नहीं गई है इतनी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप इस बात की चिंता ना करें, इतनी ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने की। अब कट ऑफ हाई जाने का रीजन क्या है? ठीक है, कि हाँ कट ऑफ तो पिछली बार के मुकाबले, जैसे कि पिछली बार जनरल की मेल 316 नंबर पे गई थी। तो क्या 316 पे जानी है, कम पे जाएगी इस बार 2025 में? तो उत्तर ये है कि भाई 316 से तो ज्यादा ही जानी है। रीजन मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं। ठीक है। अब पहला, इजी पेपर था। इजी पेपर ऐसा नहीं था 2021 के मुकाबले इजी था, वैकेंसी कम है एज कंपेयर टू 2021। ठीक है। दूसरा, जितने भी टीचर्स सब बता रहे हैं ना, वो सब अनुमान है उनका, किसी के पास कोई वेरीफाइड डाटा नहीं है। सब अपना अनुमान बता रहे हैं। कुछ जेन्युइन अनुमान है, कुछ बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि भाई उन्हें उनका कोई अपना निजी प्रॉफिट है। ठीक है। और चौथा कि भाई अभी हाल में यूपी पुलिस का पेपर भी हुआ था, तो जो बच्चे उसमें सिलेक्टेड हैं या फिर जो बच्चे उसमें सिलेक्टेड नहीं है, तो वे भी पढ़ाई तो कंटिन्यू कर रहे थे सब। तो इस वजह से कंपटीशन ज्यादा है। ठीक है। अब सवाल ये आता है, भाई आपने सब बता दिया है कि भाई कट ऑफ हाई जानी है, 2021 के कंपैरिजन में आसान पेपर था। ठीक है, कट ऑफ भी कम, वैकेंसी भी कम है, ये सब बता दी, तो फिर कितनी जाने वाली है हमें ये तो बता दो। आप देखो, सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा इसमें नॉर्मलाइजेशन का, कि सबसे आसान शिफ्ट कौन सी है और सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, हमारे 2 दिन पेपर हुआ है, 14 में और 15 में। 14 में सुबह में हुआ है, शाम में, सुबह में, शाम में। ठीक है। देखो जो भी पेपर हो, कि 14 की सुबह हुआ है, मतलब पहले ही दिन पेपर है ना, पहले ही दिन पहली शिफ्ट में, हमेशा उसका एवरेज जो है ना कम आता है। चाहे पेपर कैसा भी हो, एवरेज कम ही आएगा उसका। तो मेरे पास भी जो भी डाटा था, उस हिसाब से भी 14 की पहली का जो एवरेज है ना, वो सबसे कम आ रहा है एवरेज। और अगर देखते हैं कि हाँ पेपर एज कंपेयर टू इन सब के मुकाबले कौन सा पेपर आसान था या हार्ड था, तो सबसे हार्ड जो पेपर था वो था ये 15 की सेकंड शिफ्ट में जो था ना, ये सबसे, इन चारों में ना सबसे अच्छा पेपर था। तो वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा नंबर ना इसके बढ़ने चाहिए, पर नहीं, ऐसा होगा नहीं। रीजन कि जो एवरेज है, वो 14 की पहले वाले बच्चों का कम एवरेज है सारे का, तो इसलिए सबसे ज्यादा नंबर जो बढ़ेंगे वो इसमें बढ़ेंगे, फिर शायद इसमें बढ़े नंबर। और सबसे आसान जो बता रहे हैं ना, वो बता रहे हैं ये 15 की पहली शिफ्ट, ये सबसे आसान है एज कंपेयर टू इन चारों से। ठीक है। तो कितना लगभग कितना नॉर्मलाइजेशन होगा? तो ये मान लो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, 4 से 5, इससे ज्यादा नहीं होने वाला है। 4 से 5 भी 10 से 12.5 नंबर हो गए हैं, ये भी बहुत ज्यादा बता दिया मैंने, इससे ज्यादा नहीं होने वाला है। ठीक है, ये मत सोचो कि 20-20 नंबर बढ़ने वाले हैं, इतना भी नहीं होने वाला है, कि हद से ज्यादा 10 से 12 नंबर ही बढ़ेंगे। ठीक है। तो अगर मान लो सपोज करो इसमें 10 से 12 बढ़ गए हैं, तो इसमें 8 से 9 नंबर बढ़ेंगे। और ऐसे ही इनमें देखो, इसमें तो बढ़ने के नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये सबसे आसान शिफ्ट थी, तो थोड़े इसमें बढ़ जाएंगे बस, तो इतना अंतर नहीं आने का। तो जो मैंने कट ऑफ कैलकुलेट करी है, पूरा मैथ के फॉर्मूले लगा के कैलकुलेट की है मैंने, ऐसा नहीं है कि तुक्का मारा है मैंने, ऐसा नहीं है।
तो इसी के आसपास रहने वाली है। अब ये कट ऑफ जो है ना, ये फाइनल कट ऑफ बता रहा हूं मैं, कि रेस रनिंग की कट ऑफ नहीं बता रहा हूं मैं, ये कट ऑफ फाइनल है, कि जिसमें आपका जिस भी बच्चे के इतने नंबर बन रहे हैं ना, उसका फाइनल हो जाएगा। सबसे पहले मेल का, मेल में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, जिन भी बच्चों के 135 से 140 के बीच में है ना, अब प्लस माइनस दो जोड़ दो, तो उनका 110% ना फाइनल सिलेक्शन होगा ही। ठीक है, इसलिए किसी के बकाए में नहीं आए, बहकावे में नहीं आए, अपने रनिंग की तैयारी करते रहें। आपका ईश्वर ने चाहा तो होगा ही। ठीक है, ईडब्ल्यू ऐसे ही ईडब्ल्यू में 131 से 134 प्लस माइनस दो का मार्जिन मैंने लिया है। ओबीसी में 132 से 134, एससी में 120 से 125 और एसटी में 105 से 115। अब जो एक्स सर्विस मैन है, उनका डाटा मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं कोई कट ऑफ नहीं बना पाया उनका। ठीक है, क्योंकि एक्स सर्विस में बहुत, जो उनके वो होता है ना, बहुत कम बच्चे होते हैं वो, इस वजह से मैं उनका नहीं बना पाया हूँ। ऐसी फीमेल में जनरल में 125 से 130 प्लस माइनस दो जोड़ दो, ईडब्ल्यूएस में 120 से 123 प्लस माइनस जो दो जोड़ दो, ओबीसी में 121 से 125 प्लस माइनस दो जोड़ दो, एससी एससी एसटी 105 से 115 और एक 95 से 105 के प्लस माइनस दो, इसी के बीच में कट ऑफ जाने वाली है। तो जि- जिन भी बच्चों का इनके बीच में नंबर है ना, वो अपना फिजी रनिंग की तैयारी शुरू कर दें, और डरे नहीं, घबराए नहीं। जो टीचर्स बता रहे हैं उसमें इतना कट ऑफ नहीं जाने वाली है, किसी भी कीमत पे नहीं जाने वाली है इतनी कट ऑफ। और रनिंग की तैयारी करते रहें, और ज़्यादा वीडियो के चक्कर में ना पड़े। आपने ये वीडियो देख ली और यही फाइनल कट ऑफ जाएगी, आप देख लेना चाहे तो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, और जब फाइनल मेरिट आएगी ना, तो आप चेक कर लेना। ठीक है, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, और जो जो स्कोर है ना सबका, वो कमेंट सेक्शन में लिखें। तो इसी के साथ धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में।